हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है और इसमें थर्ड पार्टी के एनर्जी में कैच करने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी उस लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलती है तो सेपरेट एक क्वेश्चन लेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इनका करंटली क्या चल रहा है, और इसके बाद देखेंगे इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में आगे कौन सा कदम उठाने के लिए सोचा है, या फिर आपके लिए आपके साथ रिलेशनशिप में ये पर्सन कौन सा कदम उठाएंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और बहुत क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन तो एक ही सवाल क्वेश्चन का आंसर देना था कि किसी ने मुझे बोला था कि आप शफल करके रखो पहले। तो गाइज, मुझे आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना होता है, इसीलिए मैं आप ही के सामने शफल करूँगी ना, ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो और मैं आपके लिए गाइडेंस दे पाऊँगी। तो इसीलिए सामने ही शफल करना होता है रीडिंग को। करते हैं आर्कएंजल माइकल का कॉल। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। दोपहर से बैठी हूँ, रीडिंग निकालने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये पर्सन एक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इस पर्सन ने आपका बीच में साथ छोड़ दिया था पास्ट में। अब इस पर्सन को ये इस बात का मिलान है कि कहीं आप कहीं और चले तो नहीं गए। आपकी और कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत इस पर्सन ने खुद को प्रोटेक्ट करके देख लिया, या फिर इन्होंने अपनी सारी सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस करने के लिए इन्होंने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार आपको सेक्रीफाइस किया था, और इस बात का इस पर्सन को पछतावा भी है। माफ़ी मांगते हुए ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, हो सकता है अपने सारे इमोशंस इस कम्युनिकेशन में ये पर्सन जाहिर करेंगे। अब तक इस पर्सन ने कभी आपके लिए क्या इनकी भावनाएं थी ये बोला नहीं था, बट अब ये पर्सन ये सारी बातें आपको खुलकर बोलेंगे। वैसे इस पर्सन के लाइफ में यहाँ पे करंट एनर्जी आपके लिए आगे इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट इस पर्सन की ओवरऑल लाइफ में मैं जो देख रही हूँ कि ये पर्सन वहाँ पे अकेले है और अकेले रह के आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि सैक्रिफाइस आप ही के लिए किया था। जिन लोगों के लिए इन्होंने इतना डिफेंस मोड पर आकर अपने जो लाइफ की खुशियाँ थी, अपने लाइफ का जो क्वालिटी टाइम था, अपने लाइफ में इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको सैक्रिफाइस किया था, मीन्स आपको सैक्रिफाइस किया था। ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त किसी के कम्युनिकेशन में है, बट ये पर्सन इमोशनली हर्ट है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इमोशनली हर्ट है। इस पर्सन के साथ इमोशनली कुछ तो बवंडर हुआ मुझे दिखता है, बट इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी विक्ट्रियस मोमेंट डेफिनेटली आई है। इस वक्त ये पर्सन या तो किसी सफ़र में है, या फिर ये पर्सन सफ़र कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं। लाइफ से डिससेटिस्फाइड ये पर्सन, जहाँ कहीं भी है उस लाइफ से ये पर्सन डिससेटिस्फाइड है। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करते हुए एक एक्शन की ओर, एक मूवमेंट की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। किसी की डिवोर्स की बात चल रही है और किसी के पर्सन मैरिड है और वहाँ पे डिवोर्स की बात चल रही है, तो हो सकता है इसमें कोई फैसला जल्दी आए, इसीलिए पर्सन को एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। अपने लाइफ की एक शुरुआत इस पर्सन ने की है, और या फिर बहुत जल्द इस पर्सन ने अपने लाइफ में एक शुरुआत की थी, एक डिसीजन इन्होंने लिया था, या फिर इस पर्सन के हाथ से इन्होंने जो काम शुरू किया था वो अपॉर्चुनिटी इनसे लॉस्ट हो गई है, या फिर इन्होंने कहीं, या तो क्योंकि ये रिवर्स आए तो उसको रिवर्स ही लूँगी। इस पर्सन ने एक इन्वेस्टमेंट की थी, एक शुरुआत की थी अपने लाइफ में, जिसकी ओर से उन्होंने शायद बड़े बड़े सपने बुने हों कि अगर ये इन्वेस्टमेंट इनकी सही हो जाती है तो इनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। या फिर कहीं और इन्होंने जॉब किया था, ऐसा कुछ किया था इस पर्सन ने जहाँ पे इनको लगता है कि इनका बैड डिसीजन था। वहाँ पे इन्होंने बिना कोई प्लानिंग किए, आगे का न सोचते हुए इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया था, और वहाँ पे ये पर्सन मीन्स थोड़ा कंगाल हो गया, या फिर इनका लॉस्ट हो गया। और इसीलिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जी है कि
देखिए यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से एक ऐसे एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे इमोशनली और यहाँ पे मुझे थोड़ा इकोनॉमिकली इस पर्सन को लॉस हुआ है, जिसके उभरने की इस पर्सन के एनर्जी की धीरे धीरे करके पर्सन अपने आप को एक स्टेबल मेंटेलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट की थी या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप की थी, तो वहाँ पे कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं और ये पर्सन को अब लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ काम करके डेफिनेटली इन्होंने एक बैड डिसीजन लिया था, बिना कोई सोचे समझे इंक्वायरी की इस पर्सन ने एक डिसीजन लिया था। अब ये बात इनकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट किया था जहाँ पे उनको लगता था कि सब कुछ आसान है, बड़ा इनका लाइफ बड़े अच्छे से चला जाएगा, बट इनको अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत थी। क्योंकि क्या है, 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स है, तो यहाँ पे सीधी सीधी मैसेज है कि गिविंग अप इन्होंने कर दिया था आपके साथ रिलेशनशिप में और कहीं और पर्सन गए थे। तो इस पर्सन का इस वक्त तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डल है, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है। प्रोटेक्टिव ऐसा कुछ पर्सन ने पहले बहुत खेला था, खुद को सेफ रखना है, खुद को प्रोटेक्ट रखना है, खुद को संभाल के रखना है, खुद को बचा के रखना है। अब इनकी सारी पॉलिसीज फेल हो चुकी है। एक कम्युनिकेशन करते हुए दिख रही है पर्सन, खुद को एक न्याय मिले और इनका जो हुआ, जो लॉस हुआ है, जो कुछ भी बातें इनकी हुई है, तो वो चीज़ें इनकी कवर अप हो जाए। इसलिए पर्सन डेफिनेटली किसी न किसी से बात कर रहे हैं ताकि अगर इनका बिजनेस या फिर जॉब में या फिर कहीं और इनका लॉस हुआ है, करियर में कोई भी लॉस हुआ है, इसके ऊपर इनको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है या कोई बात होती है, तो इस बात यहाँ इस चीज़ के लिए पर्सन किसी और के साथ कम्युनिकेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम ये पर्सन कर रहे हैं। एक और इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही है और दूसरी और इस पर्सन के लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि ये वहाँ पे बहुत अकेले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने इन लोगों के लिए ही आपको छोड़ा हो, इस पर्सन ने इन लोगों के लिए ही आपको छोड़कर इन्होंने अपनी लाइफ इनके साथ बसाने की कोशिश की हो, बट आज ये पर्सन उसी फैमिली में, उसी लोगों में अकेले बैठे हैं। क्योंकि अब तक शायद इस पर्सन के समझ में आ चुका है कि जिन लोगों से ये जुड़े हुए थे ना, उन लोगों को सिर्फ इनके स्टेबिलिटी, इनका प्रेजेंस या फिर कोई बात थी, इसी से मतलब था। इस पर्सन के इमोशन से किसी को कोई मतलब नहीं था, इसीलिए पर्सन बहुत इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हो। ऐसे में इस पर्सन को आपकी याद आ रही है और इसीलिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर एक शुरुआत करना चाहते हैं। पेज आपको आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? माफ़ी इसलिए मांग रहे कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ में रखी थी। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रखी थी, जिसकी वजह से बहुत आपको भी ये पेन हुआ था। और सेम यही चीज़ यही कर्म आपके पर्सन के साथ हुआ, जजमेंट सेम कर्म आपके पर्सन के साथ हुआ है। जिस पर्सन के साथ गए थे, मुझे लगता है उस पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है और ये पर्सन उसी मेंटेलिटी से, उसी पेन से जा रहे, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी जो कभी इस पर्सन ने आपको दी थी। इसीलिए माफ़ी का कप आपके लिए आ रहा है, शुरुआत आपके लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ जजमेंट हो चुका है। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल ब्लेस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? डे की शायद उल्टा था, हाँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आप ही के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इनको अपनी लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी लॉस किया है ना, खास तौर पर रिलेशनशिप में, उसमें इनको वापस शुरुआत करनी है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन जहाँ कहीं भी है वो अकेले है। मून एंड टावर, ये इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली एक मेजर लॉस हुआ है। या तो रिलेशनशिप वाइज इस पर्सन के लाइफ में लॉस हुआ है, या फिर इकोनॉमिक कुछ तो ऐसा लॉस हुआ है जिसके तहत इस पर्सन का सब कुछ तहस नहस हो चुका है। नई शुरुआत इस पर्सन को करनी है, कैसे भी करके इस पर्सन को अपनी लाइफ स्टेबल बनानी है और ये पर्सन उसी उधेड़ बुन में लगे हैं। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी की भंजन, जी ये पर्सन जिससे किसी से भी बात कर रहे हैं ना, इस पर्सन झगड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट बहुत है। इनकी कहीं भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही इन दिनों। अगर ये पर्सन के आपसे भी कहीं भूल जुल कर बात हुई है, तो मुझे लगता है आपका भी कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के साथ हुआ है, क्योंकि ये पर्सन परेशान है। मून की एनर्जी,
प्यार की ज़रूरत है इस पर्सन को, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो इस पर्सन को मिल नहीं रहा है। आजकल बहुत इमोशनल हो रही है पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन रो भी रहे हो अकेले रहकर, इन्होंने क्या लॉस किया है, सब कुछ इनका रिलेशनशिप का भी लॉस हुआ है और फाइनेंशियली भी इस पर्सन को लॉस हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इनका भरोसा तोड़ा है। इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे, जिन्होंने बहुत कंफ्यूज किया इस पर्सन को, अब तक कंफ्यूज किया है, बट शायद इस पर्सन ने अब ठान लिया है कि इनको इन सभी से निकलकर एक डिसीजन लेकर दूर जाना है। बट अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज है कि इनको अब जाना कहाँ है, कब है, किसके साथ है और क्या कहना है। इस WH क्वेश्चन से इस पर्सन की शुरुआत हो रही है। तो जो फ्रेंड्स के एनर्जी होंगे, ऑप्शन ही बहुत है, इसलिए पर्सन कंफ्यूज बहुत है। हेल्थ इश्यू मेजर चल रही है इस पर्सन के लाइफ में। सेपरेशन मोड से पर्सन गुजर रहे हैं। अब ये सेपरेशन मोड मुझे आप ही के लिए लग रहा है। मुझे लगता है इस पर आपके अलावा इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, इसीलिए ये पर्सन कंफ्यूज भी बहुत है। किसी किसी के लिए आ गई ये बात, जो सिंगल है उनके लिए खासतौर पर ये बात मुझे लगती है कि ये पर्सन के सामने बहुत ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस की वजह से पर्सन एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब तक एक डिसीजन नहीं आ रहा है क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है। और अगर रिलेशनशिप की नहीं है तो इस मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में वर्क के रिलेटेड कुछ एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स भी आ चुका है, 10 ऑफ सोर्स भी आ चुका है, 4 ऑफ सोर्स भी आ चुका है। इमोशनली ये पर्सन कम्प्लीटली टूटे हैं, इनका बहुत हेल्थ इशू चल रहा है और सेपरेशन मोड से जो जा रहे हैं पर्सन, क्योंकि आपसे इस पर्सन का सेपरेशन मोड ही चल रहा है, बातें इतनी नहीं हो रही है, तब ये पर्सन इसको मिटाना चाहते हैं। इनके हेल्थ में रिकवरी होने की इनको लगता है कि इनकी हेल्थ में रिकवरी हो जाए या फिर आपका सेपरेशन ख़त्म हो जाए, बट ये उल्टा था। इसलिए मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि हेल्थ में रिकवरी हो रही है या फिर इस पर्सन ने ठान लिया है। यहाँ पे 6 ऑफ पैंट्स का एनर्जी देखकर मुझे लगा था कि इनको आपके पास आना है। पेज ऑफ कप देखकर भी मुझे लगा था कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो हो सकता है कि सच में एक सक्सेसफुल मूव इस पर्सन ने टूवर्ड्स यू देख ली है, जैसे कि इनको जस्टिस आपको देना है, क्योंकि जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया है वही फेस इनको इस वक्त इनके लाइफ में हो रहा है। तो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन हो चुका है कि जिससे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको जस्टिस मिल रहा है। मीन्स अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इनके फेवर में एक डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, अगर इन्होंने किसी के साथ इनजस्टिस किया है तो ये पर्सन उसको जस्टिस देने का भी सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में होंगे। जी जगलिंग चल रहे, मैं बोल रही ना गाइस, इस पर्सन का डिसीजन भी गलत है इस वक्त और ये पर्सन का सोच भी बहुत गलत है, क्योंकि अभी भी ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना कि इमोशंस के चलते बहुत काम ले रहे हैं और ये पर्सन कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे भी कंफ्यूजन की एनर्जी आ गई थी, इसीलिए पर्सन की एक तो स्टार्ट भी गलत हो गई है, क्योंकि इन्होंने आधी अधूरी जानकारी या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के तहत एक डिसीजन लिया था जो सरासर इनका गलत प्रूफ हो चुका है। अब ये पर्सन को जो डिसीजन गलत हो गया है, जिसकी वजह से जितना लॉस हो गया है, उसको अब बैलेंस करना है। डेफिनेटली दो सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में चल रही है, या तो इनकी ऑलरेडी कहीं शादी हुई है और दूसरी सिचुएशन इनके लाइफ में आप हो एम्परर की एनर्जी, या फिर इस पर्सन के सामने वर्क के लिए दो अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी एक डिसीजन करके ये ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब इनको दूसरा ऐसा डिसीजन लेना है कि जिससे उनका हुआ वो लॉस ये बैलेंस कर पाए। एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का सबसे ज़्यादा ध्यान अब अपने काम के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है काम पर ही इनके वर्क एरिया में ही इनको बहुत तकलीफ हो रही है और आजकल रिलेशनशिप से ज़्यादा ध्यान इस पर्सन का वहीं पर है कि जो इनको लॉस हुआ है वो कैसे भरेगा। यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी को लेकर उतनी अच्छी एनर्जी नहीं आई, तो मुझे लगता है मैं थर्ड पार्टी को लेकर भी एक स्प्रेड लगा ही लो। ओवरऑल लाइफ में ये पर्सन बस अपने फाइनेंस करियर और जो उनका लॉस हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिस होने का बहुत बड़ा ग्रज पर्सन लेके बैठे हैं और किसी के सामने शायद इस पर्सन ने एक अपॉर्चुनिटी की डिमांड भी की है, जहाँ पे इनका एक कम्युनिकेशन होते होते फंस गया है
कम्युनिकेशन हो भी रहा था, बट मुझे लगता है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बट फिर भी ये पर्सन अभी भी अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ क्या चल रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ वैसे तो बड़ा अच्छा चल रहा है। थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, उनको कमिटमेंट को फॉलो करना है, इसीलिए पर्सन वहाँ पे जुड़े अपना इक्वल गिव एंड टेक दे रहे। बट वहाँ पे भी एक मेजर एंड मुझे दिख रहा है। कुछ इनके थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में भी एक एंड की एनर्जी मुझे आ गई है, जिसके बाद ये पर्सन अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर लिया है। ये पर्सन अकेले है। अब या तो इनकी वाइफ है या तो इनके माँ है, इनके पेरेंट्स है, और आपके पर्सन के ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं। इसीलिए पर्सन अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करने के लिए काम में आजकल बहुत ज़्यादा उलझे हैं। जी, टावर मोमेंट आ चुका है। अगर ये सिंगल नहीं है, मैरिड है, तो वहाँ पे भी टावर मोमेंट आ चुका है। ये पर्सन जहाँ कहीं भी है वहाँ पे तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये पर्सन मैरिड है और इन्होंने एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाना, इनके साथ लिविंग में रहना प्रेफर किया था, तो और थर्ड पार्टी के साथ भी इनके बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी, इसलिए पर्सन वहाँ पे है। बट मुझे लगता है उस रिलेशनशिप में भी इनका ब्रेकअप हो चुका है। आपको पता नहीं है, बट इस पर्सन का वहाँ पे भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है, एंड हो चुका है। इस वक्त ये पर्सन अकेले हैं, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको बस बैलेंस करनी है सिचुएशन आपके साथ, उनके साथ, इसीलिए पर्सन है। यस, बच्चों के कारण, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में है तो सिर्फ इनके बच्चों के कारण ये पर्सन वहाँ पे है। बट अदरवाइज उन दोनों में रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश नहीं है। बट आप इस पर्सन का इस कमिटमेंट को निभा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मुझे वहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है और वहाँ पे डेफिनेटली एक मेजर ब्रेकअप हुआ है। टावर भी आ गए, डेथ भी आ चुका है, क्वीन ऑफ सोर्स भी आ चुका है। उन दोनों में कोई बातें नहीं हो रही, डिटैचमेंट चल रहा है। और अगर थर्ड पार्टी ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा होकर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं थे, तो ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी पहले अच्छा जा रहा था। बड़ा इक्वल गिव एंड टेक, फ्रेंडली वाला माहौल इन दोनों में था। थर्ड पार्टी से ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड थे और उन्होंने शायद थर्ड पार्टी को कमिटमेंट भी किया था कि थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे। बट आफ्टर सर्टन टाइम क्या हो कि उनके रिलेशनशिप में इतना मेजर ब्रेकअप हो चुका है और इस वक्त आपके पर्सन आइसोलेशन मोड में है। अकेले रहकर काफ़ी बातों पे सोच रहे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ ऐसे में आपके पर्सन का कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ब्लॉक है। बट हाँ, डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को याद बहुत करते हैं। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपने थर्ड पार्टी में, बट वहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। डेफिनेटली इस पर्सन को आपके पास रहना इसलिए मजबूरी समझो या फिर कुछ और समझो, क्योंकि इनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे जुड़ा है। मैरिड कपल में अगर ये बात है तो थर्ड पार्टी की ओर से शुरुआत हो रही है कि ये पर्सन आपके साथ क्लियरिटी करे और एक नई शुरुआत करे। थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को प्रपोज भी किया है और आपके पर्सन ने भी हामी भरी है इनके साथ। आपके वही तो मैं बोला, आपके पर्सन ने भी हामी भरी है और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की वहाँ पे बातें हुई है। बट ये इतना ज़्यादा टाइम लंबा रहा नहीं है। हो सकता है जब भी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कोशिश की थी तो 1 डे 1 वीक, 1 डे तो नहीं बोलेंगे, 1 वीक या 1 मंथ तक रिलेशनशिप अच्छा रहा हो। बट इसके बाद फिर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे किसी एक के अकेले रहने की एनर्जी आ रही है और आपके पर्सन की ही मुझे लग रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ सोर्स। देखिए, थर्ड पार्टी को बस काम से लेना देना था, पेंटिकल से लेना देना था, और या फिर आपके पर्सन की कमिटमेंट, अगर ये आपके साथ मैरिड है तो आपके पर्सन की कमिटमेंट यहाँ थी। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ इनका इतना सूत्र बैठ नहीं रहा है, इनका इतना इक्वेशन बैठ नहीं रहा है।
और इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी की हर डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और थर्ड पार्टी की ओर से ये एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर सतत हमेशा क्या बोलते हैं उसको, फोर्स की जा रही है कि आपके पर्सन ने इनको अकेला कर दिया है, इनको बीच मझधार में छोड़ दिया है, इनके साथ गलत किया है, और आपके पर्सन का पूरा फोकस अपने काम के ऊपर है। हाँ, आपके पर्सन को दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना है, आपको और थर्ड पार्टी को। डेथ की एनर्जी क्यों है? देखिए, इनसिक्योरिटी इशू चल रहा है वहाँ पे, ट्रस्ट इशू है, इनसिक्योरिटी इशू है, थोड़ा जेलसी वाला इशू है। थर्ड पार्टी या तो आपसे बहुत जेलस है। देखिए, हो सकता है आप कहीं और मैरिड है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, और आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त अगर इनकी मैरिड रिलेशनशिप है तो वहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी इशू हो रहे हैं, कोई किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मुझे लगता है रिलेशनशिप वहाँ पे लगभग एंड है। आपके पर्सन इस वक्त सो नहीं पा रहे हैं। यस, आपके पर्सन वहाँ से इन्होंने इमोशनल बैकआउट कर लिया है, और मुझे उन लोगों के लिए खासकर लग रही है एनर्जी कि आप मैरिड हो और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं है। थर्ड पार्टी ने मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ गलत किया है। वर्ल्ड की एनर्जी है। क्या करते हैं ना, आपके पर्सन चले जाते हैं रिलेशनशिप से, बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सेक्सुअली कोई ऑफर देती है। किंग ऑफ वैंड, सेक्सुअल अट्रैक्शन शायद आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी को लेकर रहा हो, उन दोनों के रिलेशनशिप का बेस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप ही रहा हो, और यही बात थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को वापस इस रिलेशनशिप में लाने के लिए यूज करती है। टावर की एनर्जी की है। आपके पर्सन चले गए, बट शायद इसका फॉर्मूला आपके पर्सन समझ गए हैं, इसीलिए आपके पर्सन उस रिलेशनशिप से चले गए हैं। वहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन में डिस्टेंस दिख रहा है। थर्ड पार्टी विडो है या फिर विडोर है, अगर पर बट वहाँ पे एक हो गया, इनका सेपरेशन चल गया है, हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पर्सन इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। एक वक्त शायद आपके पर्सन ने उसको ऐसा कुछ बोला भी होगा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाएंगे, बट बाद में आपके पर्सन मुकर गए हैं, और थर्ड पार्टी शायद अभी इनको उन्हीं बातों की याद दिलाती है, तो आपके पर्सन को उनको बार बार आंसर देना ठीक नहीं समझा। शायद आपके पर्सन ने उनसे अब कम्प्लीटली दूरियां बनाते दिखते हैं, या फिर इनको गोस्ट कर दिया है। ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इनको अब अपनी स्टेबिलिटी को जस्टिस देना है, अपनी स्टेबिलिटी को संभाल कर रखना है, जो आपके साथ है। फायर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्स, फायर ऑफ अर्थ। हाँ, इंट्यूटिवली आपके पर्सन को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी की कुछ हिडनली कुछ ऐसी एनर्जीज है, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करती है, करवाती है, ऐसा आपके पर्सन को इंट्यूटिवली लग रहा है। या फिर थर्ड पार्टी ऐसे कुछ स्पेयर कर रही है कि जिससे आपके पर्सन और उनके बीच जो चल रहे झगड़े चल रहे हैं, या फिर जो अकेलापन उनको मिल रहा है वो ख़त्म हो जाए। बट यहाँ पे एक फिश एनर्जी लगती है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे फिश एनर्जी ऐसी लगती है। और अगर ये एनर्जी मैं आपके पर्सन के साथ जुड़ूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद आपके पर्सन को इंट्यूटिवली पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी में कुछ तो ऐसा फिशी है जो शायद इनको पता नहीं है, जो बातें सीक्रेट ही, जो बातें हिडन है। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, और अब ये पर्सन आपके समझ रहे हैं। अदरवाइज एक हिडन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का गेम चल रहा है ताकि आपके पर्सन इनके साथ चलिया जाए। बट वो होता है ना कि अगर सामने वाले की एनर्जी स्ट्रांग होती है ना, ये स्पेल वगैरह सब उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ते हैं। यही मैं वही तो बोल रही थी, यही तो डर था मुझे कि स्पेल मैजिक चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर ताकि उन दोनों में सेपरेशन आ जाए। जी हाँ, बहुत गलत है ये, बहुत गलत, बहुत बहुत नार्सिसिस्टिक, बहुत गलत। एक विच की एनर्जी मुझे आ रही है थर्ड पार्टी की ओर से। इस बार आपके पर्सन उसको मिलने के लिए काफ़ी आपके पर्सन के ऊपर ऐसा वशीकरण, सम्मोहन या फिर कुछ तंत्र कर रही है ताकि वो आपके पर्सन के लाइफ में आ जाए, टू ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में।
बट देखिए, अगर आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, यहाँ पे एक हीलर की मुझे एनर्जी लग रही है कि जिससे हो सकता है या आपके पर्सन जाने अनजाने जुड़े हैं, या फिर आप खुद एक हीलर हो और आप अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। इसीलिए ये पूरा मैजिक जो ब्लैक मैजिक है वो उनके ऊपर रिपेल हो रहा है, ये वर्क नहीं हो रहा है, ये रिटर्न हो चुका है। 6 ऑफ कप की एनर्जी की है, उनका रिलेशनशिप का ब्रूटल एंड हो चुका है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स में सिर्फ एक डिवाइन की ताकत को मानती हूँ, जो जैसे करता है वैसे बढ़ता है। हो सकता है ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहे, आपके पर्सन आपके साथ गलत करे, बट यूनिवर्स आपके साथ गलत कभी होने ही नहीं देते। ईश्वर के घर में हमेशा देर होती है, अंधेर नहीं होता है। ये आपको देखिए, अगर आपको उस नॉलेज का पता नहीं है तो आपके सामने कोई ऐसा जरिया लाएंगे, कोई ऐसा आपके सामने इंफॉर्मेशन लाएंगे, आपके सामने ऐसी इस इंफॉर्मेशन के तहत हेल्प का जरिया लाएंगे कि आप उसको अपनाकर अपने लाइफ में जो निगेटिविटी आ रही उसको ख़त्म करें, उसको दूर करें। बट यूनिवर्स जिस माध्यम में आप जुड़ना चाहते हैं उसी माध्यम से आपकी ओर कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली देते हैं। तो यूनिवर्स की ताकत, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना जो सीखता है, उनके इशारे जो सीखता है, उनके लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना है, वो कभी खाली नहीं रहते। तो ऐसी ब्लैक मैजिक करने वाले कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आपको इतना कुछ पता भी नहीं है, सीधा हनुमान चालीसा बोलो, सुंदरकांड का पाठ करो, आप दुर्गा कवच पढ़ो, इतना भी पढ़ो, तब भी आपके घर में उतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि किसी भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर कोई कर रहा है तो वो रिपेल हो जाती है। पहले कुछ ऐसा नहीं था, पहले ना तो सोशल मीडिया था, वहाँ से कोई गाइडेंस थी, बट फिर भी लोग अपने फैमिली को बचा के रखते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे वेद में पहले से इन बातों का प्रावधान किया है कि कुछ गलत एनर्जी भी होती है तो उनसे हमें कैसे निपटना है, उनको कैसे करना है। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें होती है। नेचर खुद एक हीलर है, बट आपको नेचर हीलर है ये चीज़ समझने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगा ना। बट ये तो यूनिवर्स ने पहले दिन से आपको दे दी है, आप तक वो नॉलेज नहीं थी, क्योंकि या तो आपको मिसगाइड किया जा रहा था या फिर आपको तो नॉलेज ही नहीं थी। 6 ऑफ कप एंड द शैडो साइड, यही मैं बोल रही हूँ गाइज, ये पर्सन आपके सामने जुड़ा ज़रूर है। देखिए, अगर वहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कोई चीज़ें थर्ड पार्टी की ओर से हो रही है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ भी जुड़ते हैं तो होता है। बीच बीच में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर अगर गलत होती है, अगर ये आपके साथ रहते हैं और थर्ड पार्टी से इनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और थर्ड पार्टी के साथ ये लंबे समय तक इस रिलेशनशिप में रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ वो बैड कर्मा, बैड इफेक्ट, ब्लैक मैजिक या फिर ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर बीच बीच में हो जाता है। खास कर अमावस और अगर पूर्णिमा होती है तब होता है। ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, आपको डर लगने लगता है आपके पर्सन से। बट इस वक्त इन दोनों में आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की सारी बातें आ चुकी है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल एंड 5 ऑफ कप, जिस रिलेशनशिप में कुछ भी अब बचा नहीं है, जो कुछ भी है वो बहुत माइनर है, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। और जिस रिलेशनशिप का बेस अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है ना थर्ड पार्टी की ओर से, इमोशंस क्या होता है ना कि सिर्फ दिखाने के लिए हमने अच्छा सा श्रृंगार कर दिया, हमें अच्छा कॉस्ट्यूम, इमोशंस ऐसे रिलेशनशिप में जैसे कॉस्ट्यूम का रोल अदा करती है। बट जो कनेक्टिविटी अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप से करता है तो वहाँ से निकलना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर रिलेशनशिप वो बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप का हो तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ कांड किया है आपके पर्सन के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। बट नामुमकिन कुछ नहीं होता, मेरा कहने का इतना ही मतलब है। आप धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी पॉजिटिव करो, अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखो, तो धीरे धीरे करके वो बोलते हैं ना, जल जल से बूंद बूंद से समुंदर बनता है। तो एक दिन आपकी एनर्जी इतनी हाई पावर हो जाएंगी ना, तो थर्ड पार्टी का कितने भी सालों का ब्लैक मैजिक हो, कितना भी कुछ हो, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकती हूँ वहाँ पे विक्ट्री आपकी होगी। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके साथ आगे क्या करेंगे। डेथ, एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ये पर्सन लेंगे, आपको लेकर एक एक्शन लेंगे। मैरिड लाइफ तो आपकी
थोड़ी ट्रैक पर आती हुई मुझे दिख रही हैं और देखते हैं, या फिर शादी होती हुई दिख रही है। सिंगल कोई दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे बोला था कि सिंगल वालों के लिए क्या है। देखिए सिंगल वालों के लिए सेपरेट एनर्जी नहीं मैं करती, बट यहाँ पे सिंगल वालों के लिए मुझे जितने मैसेज आते हैं डियर में वो बोल देती हूँ आपको। 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट बातें हिडन है अभी भी। मैं वही बोली ना, इफेक्ट थोड़ा बहुत रहेगा आपके पर्सन के ऊपर। हाई प्रीस्टेस भी आ गया क्योंकि ये पर्सन इफेक्ट में रहेंगे, ये पर्सन इफेक्ट में रहेंगे। आपके पर्सन आपके पास आते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो डेफिनेटली जितने टाइम तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहे, कभी ना कभी थर्ड पार्टी की ओर से ये सारी बातें हुई है। अगर टावर मोमेंट भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि कोशिश होगी आपके फैमिली लाइफ को फिर से डिस्ट्रॉय करने की, आपके फैमिली लाइफ में फिर से दूरियां बनाने की, आपके पर्सन के रिलेशनशिप में फिर से दूरियां बनाने की कोशिश रहने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन अभी भी उस इफेक्ट से निकले नहीं है। भले ही एक्शन आपके फेवर में लेते हैं, थर्ड पार्टी के खिलाफ लेते हैं, बट ये एनर्जी का मामला है भाई, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपके पर्सन को शायद पता नहीं है, बट इतना आपके पर्सन समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ गलत सलत डेफिनेटली करती है। बट आपके पर्सन कंप्लीटली थर्ड पार्टी को समझ जाए उसके पहले ही थर्ड पार्टी अपना दाव खेल लेती है। बट बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ कप है। मैंने वही बोला, आप अपने बूंद बूंद से आपने जो सागर बना रहे हैं वो सागर आपको बचा ही लेगा। आपकी संसार की नैया है, आपकी रिलेशनशिप की जो नैया है वो सागर पार ही कर देगा। मुझे मेरे व्यूअर्स के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस अब आज आता है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ, बहुत डिफिकल्ट एनर्जी होती है, बट जब अंत में जब एनर्जी को मैं बैलेंस होती हुई देखती हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप कर लेते हैं कंट्रोल एनर्जी को। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करती, यहाँ पे जो कार्ड आते हैं वो बताती हूँ, और इसीलिए मैं कार्ड से लाइव रीडिंग में मैं आपसे जुड़ जाती हूँ, रिकॉर्डिंग में आपकी एनर्जी से मैं जुड़ जाती हूँ, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आपकी एनर्जी पहले कैसी थी और आप कितने स्ट्रांग हो रहे हो, और मुझे सच में अच्छा लगता है। देखिए डेथ के बाद आपकी रिलेशनशिप में एक स्टार्ट होने वाली है, ऐसे स्टार्ट होने वाली है जो आपने चाही थी। ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। एम्परर की एनर्जी क्यों है? बीच फुलफिलमेंट वाला आपका रिश्ता आगे जाएगा। ये थर्ड पार्टी को तो भाई उसको तो जलन होनी है, जलन के हमारे वो बहुत कुछ करेगी, तो उसका कुछ होगा नहीं। जब उसको पता चलेगा कि इतना होने के बाद भी आपका कोई ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रही है। 10 ऑफ सोर्स, पेनफुल साइकिल का आपका एंड होने वाला है। हाँ, एंड 6 ऑफ सोर्स रिवर्स है। पेनफुल साइकिल का एंड होने वाला है। अब तक रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा था, धोखाधड़ी चल रही थी, बिट्रेड चल रहा था, उसका एंड होने वाला है। एस ऑफ वैंड से रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाली है, और कौन स्टार्ट लेने वाला है? आपका एम्परर। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इतने तो नहीं लूंगी भाई मैं। बैलेंस की एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, फाइनली इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आपके रिलेशनशिप में अब तक बहुत दूरियां चल रही थी। टावर मोमेंट था आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, बट ये पर्सन इस रिलेशनशिप को 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स दूरियां ख़त्म करेंगे, और इस पर्सन अपने मैरिज रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, सेफ करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपके रिलेशनशिप में अब तक जितनी टॉक्सिसिटी चल रही थी, फाइनली वो एंड होने वाली है। कुछ आपके दिल की तमन्ना पूरी होने वाली है। बहुत टाइम से आप दोनों की रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा था, क्योंकि एक टॉक्सिक साइकिल चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है। जो सिंगल देख रहा है उनके लिए एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, एम्परर की ओर से, आपके स्पाउस के फादर या फिर मदर की ओर से, या फिर आपके स्पाउस कोई इनिशिएट लेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, और फाइनली आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। वहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है सिंगल वालों के लिए। और मैरिड वाला अगर कोई रिलेशनशिप देख रहा है
कि आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उनका मैरिड रिलेशनशिप फाइनली आपके पर्सन सारा खत्म कर कर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आ रहे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आगे का देखते, ये मून एंड हाई प्रीस्टेस क्यों आ गया, फिर मून क्यों आ गया एंजल, प्लीज गाइड मी, कौन सी बातें हिडन है यहाँ पे। शुरुआत होगी बट हिडन सीक्रेट्स के साथ आपके पर्सन आपके साथ शुरुआत करने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों है एंजल, यूनियन है भाई, मून है। देखिए मुझे लगा हाई प्रीस्टेस के लिए इतने मैसेज में ले ही लो, बातें सीक्रेट है, बातें हिडन है। यूनियन आपका मुझे होता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड भी मैंने रखा था, 4 ऑफ सोर्स भी है। मैं फिर भी आपको बोलूँगी गाइस, थोड़ा अपने माइंड को प्रिपेयर ही रखो कि वाकई में थर्ड पार्टी को छोड़कर आई है नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, हिडनली सीक्रेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखे। अगर यहाँ पे आपने कोई स्पेल किया था कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन में आ जाए, आपके साथ मिले, तो वो स्पेल सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पे बाद में एनर्जी 4 ऑफ सोर्स की आई है कि 4 ऑफ सोर्स एंड हाई प्रीस्टेस है। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना, इन्होंने आपके साथ आपके पर्सन का रियूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हट जाए, इसीलिए आप किसी से छुप कर सीक्रेटली कोई स्पेल किया था जो मुझे वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में, आपके यूनियन में सेपरेशन आ जाए, दरार आ जाए, इसीलिए कोई और आपकी रिलेशनशिप के ऊपर स्पेल कर सकता है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी कोई है, चीज़ें सामने अगर आती है ना, तो थोड़े डिस्प्यूट होने वाले हैं, झगड़े होने वाले हैं। जब भी आप अपने लवर से मिलेंगे, आपके पर्सन से मिलेंगे, तो थोड़े डिस्प्यूट होंगे, या फिर आप दोनों में झगड़े अब तक क्यों हो रहे थे, हो सकता है ये सारी बातें ओपन हो जाए। मून की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कुछ बातें हिडन थी इंट्यूटिवली, अगर आपको पर्सन को पता चली है, या फिर आपने इस खोज को, यहाँ पे भी मून है, अगर आपने वो हिडन बातें उठा ली है, आपने हिडन बातों को सामने लाया है, तो आप आपके पर्सन को ये बात, क्या बोलते हैं उसको, पटा के देने वाले कि भाई हम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा था, ये कौन कर रहा था। तो आप आपके पर्सन को ये बातें क्लियर करती हो मुझे दिख रहे हैं। और जैसे क्लियर होता है तब आपके पर्सन के साथ आपका ये यूनियन, ये लविंग यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को शायद भरोसा नहीं है आपके ऊपर, बट ये चीज़ें खुद ब खुद सामने आने वाली है। मीन्स आप थर्ड पार्टी का भांडाफोड़ करने वाले हो। टावर मोमेंट है जहाँ पे देखिए, अगर आपके पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट इशू है, आपके पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं रखते, तो ये टावर मूवमेंट उनके लिए है कि ये पर्सन आपकी बात मानेंगे नहीं, और हो सकता है ये पर्सन आपको अकेला करके चले जाए। बट ये बात मुझे ज़्यादा इतनी नहीं लगती है। जो जिनके पर्सन भरोसा नहीं करेंगे, आप सामने बातें ला रहे हो और फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सच में मेजर लॉस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपको वही हेल्थ इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी देते हुए मुझे दिख रहे। बट जिनके पर्सन आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तो उनकी लाइफ देखो कितनी अच्छी। वहाँ पे 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटेकल के नीचे एनर्जी आ ही नहीं रही। आपके मैरिज रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मुझे आता हुआ दिख रहा है। मैं इतना ही बोलूँगी गाइज, अगर आपके सामने इस पर्सन की कुछ चीज़ें आती है, तो चीज़ें अपने तक रखो, क्योंकि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी के किसी स्पेल इफेक्ट में है, तो आप इसके सामने गला भी काट कर रखेंगे, तब भी ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। नॉलेज आपको मिली है, गाइडेंस आपको मिल रही है, बस इसको चुपचाप अप्लाई करो और अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस बनाओ। 10 ऑफ पेंटेकल्स को वही मैं बोल रही हूँ, अपने फैमिली के ऊपर काम करो, बस मैं इतना ही बोल रही हूँ। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, और मैं लूँगी, मुझे जितने जितने मैसेज आएंगे ना, वो तो मैं लूँगी भाई। हाँ देखिए, एक डिसिप्लिन आती हुई मुझे दिख रही है। फाइनली आपके पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट होती हुई मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी बार बार आ बैलेंस बना लेंगे, क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप में। एंड अगेन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आपकी की हुई मैनिफेस्टेशन रंग लाती हुई दिख रही है।
क्योंकि अगर आपको पता चला है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ स्पेल आपके पर्सन के ऊपर कर रही है या फिर ऑलरेडी किया है, तो आप भी वाइट मैजिक या फिर डिवाइन का सहारा लेके आपके रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने में दिख रहे हो मुझे उस कोशिश में, और आपकी कोशिश रंग लाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होगी कि अगर आपके सामने कुछ ट्रूथ आता है, कुछ सच आता है, तो आपको झट से आपके पर्सन को नहीं बोलना है। जब आप तभी बोले जब आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन आपकी बात सुन रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, तभी आपको आपके पर्सन को ये सारी बातें बतानी ही। अदरवाइज आप कितना भी बोलेंगे ये पर्सन आपकी बात समझेंगे नहीं, उल्टा ये पर्सन आप ही को गलत सलत समझ लेंगे। इनको ऐसे लगेगा कि ये सारी चीज़ करने वाले आप हो, थर्ड पार्टी तो बहुत इनोसेंट है। तो इसीलिए आपके पर्सन को कुछ भी ये बातें नहीं बतानी है, सिवाय अगर आपके पर्सन के आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो। आप अपना काम जारी रखें, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करें, अपने मैरिज को प्रोटेक्ट करें, वहाँ तक आपको बस बैलेंस रहना है। यहाँ पे देखती हूँ मैं क्यों ना आपकी एनर्जी को बैलेंस कौन क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे भाई। नाइट ऑफ सोर्स कर रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ फ्रेंड्स कर रहा है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में मैं जो बोल रही हूँ वो अगर आप करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, प्यार मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ये रिलेशनशिप आपको कैसी भी सिचुएशन में डालो भाई आप तो बैलेंस करेंगे। आपने अपने फैमिली को फाइनली उस मोड पे ला दिया है जहाँ पे एक वक्त में ऐसी फ्रेम थी, आप, आपके पर्सन, आपके बच्चे, बड़े हैप्पी फैमिली थी, और वो आप फिर से पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके ठीक नीचे सन की भी एनर्जी गाइस, तो ये एनर्जी बहुत डबल क्लेम कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को, इस एनर्जी को। एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? यू आर रेडी? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बहुत उथल पुथल हो रही मन में, अशांत है मन, सोच नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हमेशा सिचुएशन गलत हो तभी नहीं, हमेशा करनी चाहिए। डोंट स्टॉप, रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप में। डोंट स्टॉप, चैरिटी कीजिए लोगों की। हमेशा बोलती हूँ चैरिटी से बहुत ब्लॉकेजेस हील होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको रास्ते में कोई भिखारी दिखता है, ज़रूरतमंद भिखारी, जैसे आजकल के भिखारी बड़े स्टैंडर्ड हो चुके हैं, तो ज़रूरतमंद को आप एक टाइम खाने के लिए दे दो, कोई 10 रुपये का बिस्किट दे दो, कुछ भी दे दो, बट करो, अपने से जितना बन पाए उतना करो। लेट गो करना सीखो, इट्स अप टू यू। रिलेशनशिप में रिकवरी एज फास्ट एज पॉसिबल हो सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लेते कैसे हो। और क्या बोलेंगे एंजल आप मेरे दर्शकों के लिए, और क्या गाइडेंस देंगे? वेट, जी हाँ, डोंट स्टॉप भी बोल रहे और वेट भी बोल रहे, देयर इज समथिंग बेटर। जी हाँ, ये दो अलग अलग मैसेज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई सोच रहा है कि भाई हमको इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं है और हमें और जाना है हमको। अब देखिए, आप सिंगल हो और आप किसी मैरिड पर्सन को रिलेट कर रहे हो, और मैरिड पर्सन के लाइफ में फैमिली है, और अब तक ये पर्सन आपको बस अपनी मजबूरी का ही बहाना दे रहे, या फिर सच भी इनकी मजबूरी हो। तो ऐसे में आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर कितना मैं बोल सकती हूँ, उन लोगों के लिए शायद मैसेज हो कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आप जा सकते हो, आप आगे जा सकते हो, बट आपको फिर भी इसी रिलेशनशिप में रुकना है, इट्स अप टू यू। बट ऐसे रिलेशनशिप में मेरी मानो तो इतना फ्यूचर कितना स्ट्रांग होगा, आई कांट से। बट अगर वेट किन लिए बोला जा रहा है कि आप मैरिड रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी का गेम चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, मुझे लगता है आपके पर्सन वो मकड़ी कैसे फंस जाती है ना जाल में, वैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के जाल में फंस चुके हैं। सिर्फ इमोशनली नहीं, और ये मकड़ी ने क्या किया ना, आपके पर्सन को कम्प्लीटली इमोशनली अपने आगोश में ले लिया है। इनकी ज़रूरत, इनकी नीड्स इसको पता है, इस हिसाब से ये मकड़ी आपके पर्सन को बार बार वो डिश देती है, वो सर्व करते रहे, आपके पर्सन उस जाल में फंसते गए हैं। आपके पर्सन के जहाँ तक, या फिर क्या बोलते हैं, सोल तक, आपकी
हाँ की नहीं जाते, आपके अंतरात्मा की हाँ की नहीं जा रही, या फिर इनको कोई गाइडेंस भी दिया जाता है तो आपके पर्सन उसको रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी के आगोश में या फिर इफेक्ट में है। ऐसे में आपके पर्सन की गलती इतनी थी कि इन्होंने थर्ड पार्टी लाइफ में रखी, बट थर्ड पार्टी ने इसके पास जो कांड किया यह पर्सन ने नहीं बोला था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेट करो आप, क्योंकि डिवाइन अपना फैसला सुनाएंगे, पर डिवाइन के भरोसे भी आपको नहीं बैठना, अपने और से भी आपको कुछ ना कुछ जारी रखना है, जैसे मैंने आपको बोला है कि क्या क्या करना है। और अगर ये कहीं और मैरिड है और आप किसी कमिटमेंट का वेट नहीं कर रहे हो आपके पर्सन के ऊपर, आपको जस्ट ए रिलेशनशिप एज ए सपोर्ट सिस्टम, चाहे इमोशनल सपोर्ट सिस्टम या फिर किसी और सपोर्ट के लिए आपको इस रिलेशनशिप को चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको कंफर्ट जोन मिलता है, तो आप ऐसे रिलेशनशिप में आप वेट कर सकते हो, बट उस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये आपका अपना कॉल है, यहाँ पे मैं कोई डिसीजन देने वाली हूँ नहीं, ये आपका अपना कॉल है कि आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार हम लोग एक सोसाइटी का एक थॉट प्रोसेस होता है ना, उसको लेकर हम लोग कई बार एक जजमेंट पास आउट कर देते हैं कि दिस रिलेशनशिप गुड और बैड। देखिए, गुड और बैड बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपका क्या कर्मा है, आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, हमें पता नहीं है। आप कर्मा बना रहे हो या फिर आप कर्मा रिलीज कर रहे हो, या आपकी जर्नी है, आपका लाइफ है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए जस्ट एक आप जितने सीनियर सामने आते हैं उस सीनियर के हिसाब से मैं अपना गाइडेंस देती हूँ। बट फिर भी अगर मेरी किसी बातों से अगर आपको हर्ट होता है तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं बहुत क्लियर कट और बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में या फिर सॉफ्ट लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि गाइडेंस आप तक सही जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।